Hello everyone, welcome to Science Brains. So today we will start first chapter of class 6 Science NCERT. The name of the chapter is Food, Where Does It Come From? What did you eat at home? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? तो इसमें यही कहा गया है कि हम लोग जो है रोजाना अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। हम लोग ये नहीं होता कि जैसे आज सेम खाना जो खाया वही कल भी खाएंगे या फिर कल जो खाना खाया था वही आज खाया। हम लोग डिफरेंट अलग अलग वैरायटी खाने खाते हैं, अलग अलग काइंड्स के फूड खाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फूड वैरायटी। As your friends in the school about the items they would be eating during a day. तो इसमें ये बताया गया है कि ये एक टेबल दी हुई है, टेबल 1.1। इसमें हमें ये लिखना है कि हमारे जो आप लोगों के कोई भी स्कूल में जो फ्रेंड होंगे वो लोग क्या खाना खाते हैं, वो लोग क्या खाना खाते हैं और आप लोग क्या खाना खाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस टेबल में मेंशन करनी है। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? तो जो है आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने जब ये टेबल में सारी चीजें फिल कर दी होंगी फिर आपने देखा होगा कि आप लोग डिफरेंट काइंड का खाना खाते होंगे और आपके फ्रेंड्स अलग टाइप का खाना, अलग हर कोई डिफरेंट काइंड्स के खाना खाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाता है। थिंग्स अबाउट राइस कुक्ड एट होम। उसमें कहा गया है कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो किन किन इंग्रेडिएंट्स बनता है, किन किन मटेरियल्स को मिला करके वो खाना बनाया जाता है। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स मीन्स सामग्री, मतलब कौन कौन सी चीजें जो है हम यूज कर रहे हैं किसी भी एक डिश को बनाने के लिए। अब जैसे बॉइल्ड राइस का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों की बुक में कि बॉइल्ड राइस में हम लोग पानी मिलाते हैं, चावल और नमक मिलाते हैं, तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। On the other hand, some food items are made with many ingredients। और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बने हुए होते हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह तरह की चीज़ों से बने हुए होते हैं खाना। बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक डिश तैयार होती है। To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salts, spices, oil and so on। तो इसमें बताया गया है कि हम जैसे वेजिटेबल करी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि वेजिटेबल करी अगर आप लोगों ने खाई होगी अपने घरों में तो आपने देखा होगा उसमें कई तरह की चीज़ें उसे मिलाकर वो बनती है, जैसे वेजिटेबल्स, सॉल्ट, एज यू नो वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ और नमक और मिर्च मसाले को और ऑयल को, सारी चीज़ों से और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके एक डिश रेडी होती है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are you used to prepare these by discussing with your friend and elders at home। तो इसमें ये बताया गया है कि जो टेबल 1.1 दी हुई है इसमें आप लोगों ने जो जो आइटम्स फिल करे हैं उन आइटम्स को आप देखिए कि वो आइटम्स किस इंग्रेडिएंट्स को मिला के बने हुए हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर में अपने एल्डर्स के साथ उसको डिस्कस कीजिए। List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं बुक में ये गिवन है कि इन्होंने 1.2 एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ आइटम दी हुए हैं, जैसे रोटी चपाती। मीन्स अब रोटी जो है किन किन इंग्रेडिएंट्स को मिला के बना हुआ है, आटा एंड वाटर। तो इस तरह से आपको और कुछ आइटम्स इसके आगे बनाने हैं। अब जैसे दाल है, दाल किन किन चीज़ों से मिलाकर बनी हुई है, किन किन इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स से ये एक डिश तैयार हुई है। तो इसी तरह से आपको और भी लिस्ट करना है, उसको फिल करनी है टेबल। What do we find? अभी ये कह रहे हैं कि उसमें आप लोगों ने क्या ढूंढा, क्या देखा। Do we find some ingredients common for different food items? और इसमें कहा गया है कि कुछ सामान ऐसे होते हैं, कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं
जिनमें इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। अब जैसे इसमें आटा, इसमें जो रोटी बनी हुई थी वो आटे से और वाटर से बनी हुई थी, और दाल पल्सेस वाटर, तो इसमें वाटर कॉमन हो गया, वाटर दोनों डिश में यूज हुआ है, तो वो कॉमन हो गया। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो फिर अब इसमें ये बताया गया है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो तरह तरह की जो सामग्री है, ये हमें कहाँ से मिलती है? फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. तो इसमें ये बताया गया है, ये इसमें ये लोग कह रहे हैं कि 1.2 में जो आप लोगों ने जो लिस्ट करी हैं, जो चीज़ें खाने की डिशेस और उनके जो इंग्रेडिएंट्स उसमें लिस्ट करे हैं, उसमें जो फिल करा है, उसमें आप लोगों को देखना है, उसमें आप लोग गेस कीजिए कि वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। अब आप लोग जैसे जानते हैं कि फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलता है, वेजिटेबल्स से प्लांट से मिलता है, तो इस तरह से आपको गेस करना है। वेयर डू दे केम फ्रॉम? अब ये लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, उसके क्या सोर्स है? प्लांट्स ऑफ कोर्स। अब इसमें ये कहा गया है कि जाहिर सी बात है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट से हमें मिल रहे हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? सोर्स क्या है राइस की और व्हीट की? चावल और गेहूं जो हम लोग खाते हैं उसकी क्या सोर्स है? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स with rows and rows of plants which give us these grains. तो इसमें बताया क्या है कि इन सब चीज़ों की खेती होती है, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं, वहाँ पे रो वाइज सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड्स हैं ये सब जो सोर्स हो गया। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अपने घरों में अगर खाए होंगे, कुछ चीज़ें होती हैं मिल्क, एग्स एंड मीट, ये सब चीज़ें भी हमें इनकी सोर्स क्या है? एनिमल्स। ये सब हम लोग एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। अब एक्टिविटी 3, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. तो इसमें ये कहा गया है कि जितने भी आपने पहले जो फूड आइटम्स फिल करे थे पहले की टेबल्स में, उन सारे आइटम्स को यहाँ पे फिल कीजिए और उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सोर्सेज हैं, उनको फाइंड करके इस टेबल में लिखिए। 1.3 टेबल ये गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को वो लिखनी है, और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो इसी तरह से आपको और भी लिखने हैं, और भी सम एग्जाम्पल्स और मोर एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। कुछ दिए हुए हैं, कुछ आपको खुद से लिखने हैं। What do we conclude from activity 3? हमने जो एक्टिविटी 3 में हमने क्या देखा? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. तो इसमें कहा गया है कि प्लांट्स जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होती है फूड की। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, क्योंकि जो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कई चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कॉमन है, ये ज़्यादातर चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स हो गई। Animals provide us with milk, meat, products and eggs. और animals से हमें क्या क्या मिलता है? Milk, meat, products and eggs. और cows जो होते हैं, और goats and buffaloes are some common examples which give us milk, जो जिससे कि हमें milk मिलता है, दूध मिलता है। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. और ये जो मिल्क है, दूध और दूध की जितनी भी बनी हुई चीज़ें होती हैं, बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सारी चीज़ें जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है।
कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो आपको और भी कई सारे एनिमल्स के नेम मेंशन करने हैं जो कि जो है हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं ना। और यहाँ पे एक 1.4 में ये देखिए डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें जो है हम लोग इस वाले टॉपिक में अभी आगे वो पढ़ेंगे इसके बारे में। 1.3 ये नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। एज यू नो कि प्लांट एक सोर्स है हमारे खाने का, क्योंकि प्लांट से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं खाने की जो कि इंग्रेडिएंट्स के थ्रू डिशेस में मिलाया जाता है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब इसमें ये बताया गया है कि वो कौन से पार्ट होते हैं प्लांट के जिससे हमें ये सारी जो फूड है वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सारी हमें किस पार्ट से मिलती हैं। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. तो इसमें बताया गया है कि हम कभी कभी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स की होती हैं एज यू नो। और हम फ्रूट्स खाते हैं और इनमें से कुछ चीज़ें जैसे आलू है, पोटैटो है, ये रूट है, ये हमें रूट से मिलता है। तो ऐसी जो वेजिटेबल्स हमें जो स्टेम से, और स्टेम होती है इसकी वो पार्ट्स जहाँ से हमें खाना मतलब मिलता है फूड के इंग्रेडिएंट्स। तो ये सब इसमें बताया गया है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आप लोगों ने कभी पम्पकिन खाया है? फ्लावर्स डिप इन राइस प्लेट एंड फ्राइड, ट्राई इट। और ये कह रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि आप कभी पम्पकिन खाइए, वो फ्लावर से मिलता है हमें। कुछ चीज़ें हमें स्टेम से, कुछ चीज़ें मिलती हैं जो हम खाते हैं, और कुछ चीज़ें फ्लावर्स से मिलती हैं, कुछ रूट्स से मिलती हैं जो हम खाते हैं। तो रूट्स के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, पोटैटो हो गए, और स्टेम से भी बहुत सारे हैं, इसमें गिवन नहीं है। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो स्टेम्स ही बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप फाइंड करके लिखिएगा कि हमें रूट से किस किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं खाने के लिए, और स्टेम से कौन कौन से हमें मिलती हैं चीज़ें खाने के लिए। और फ्लावर का यहाँ पे एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, पंपकिन हमें फ्लावर होता है जो कि हम खाते हैं। आप लोग कभी खाइएगा पंपकिन, उसको फ्राई करके, बहुत टेस्टी होता है वो। Some plants have two or more edible parts, और जो पार्ट्स होते हैं जिससे हमें खाना मिलता है ये सब एडिबल पार्ट्स कहलाते हैं। ये सब एडिबल पार्ट्स होते हैं क्योंकि इससे जो चीज़ें निकलती हैं वो हम खा सकते हैं, इसलिए वो एडिबल पार्ट्स होता है। Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. और seeds of mustard plant आपने देखा होगा, उसकी जो सीड होती है, उसका जो बीज होता है, उससे ऑयल निकलता है जो कि हम अपने कई सारे खानों की चीज़ों में यूज़ होता है वो ऑयल। The leaves are used as a vegetable, और कई प्लांट्स की लीव्स हैं जो कि वेजिटेबल के थ्रू यूज़ होती हैं। Can you think of the different parts of a banana plant that are used as foods? इसमें बताया गया है कि क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप थिंक कीजिए एक कि द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट की, क्या बहुत सारे तरह के प्लांट होते हैं, बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड्स, जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क, ये आप फाइंड करके think of more examples where two or more parts of a single plant are used as foods. और कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके एक पार्ट एडिबल नहीं होता, कई सारे पार्ट्स एडिबल होते हैं। उसके लीफ से भी एडिबल होता है, उससे जो फ्रूट्स और वो सब चीज़ें आती हैं, वेजिटेबल्स आता है, वो भी एडिबल होता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स नोट कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। इसमें देखिए अब जैसे फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, ब्रिंजल करी। अब ये ब्रिंजल करी एक फूड आइटम है, इंग्रेडिएंट्स से ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है? ब्रिंजल से बना हुआ है जो कि एक वेजिटेबल है,
और चिली एज स्पाइसेस, और चिली मतलब नमक और मिर्चों से, मिर्च मसालों और सारी चीज़ों से ये बना हुआ है। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के ऑयल से बना हुआ है। मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, इसमें कई सारे प्लांट के और इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। प्लांट्स पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट। अब ये जो यहाँ पे जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सोर्स हैं, ये किन किन पार्ट से हमें मिलता है। तो ब्रिंजल है, ब्रिंजल फ्रूट है, ठीक है, ये फ्रूट से हम इसे फ्रूट से कंज्यूम करते हैं। और चिली और जो कितने मिर्च मसाले होते हैं, ये सब ये फ्रूट से मिलते हैं हमें। और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट और मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ये सब चीजें हमें सीड यानी बीज से मिलती हैं। अब एक्टिविटी 4 में देखिए, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, from all the food items you have listed in table 1.3। टेबल 1.3 यहाँ पे दी हुई थी। इसमें कह रहे हैं कि ये वाली टेबल जो थी, इसमें आप लोगों ने और जो आइटम जो नोट किए होंगे, इसमें कहा गया था ना कि सम मोर एग्जाम्पल्स लिस्ट कीजिए, सम मोर एग्जाम्पल्स मेंशन कीजिए। तो इसमें वही बताया गया है कि जो आपने आइटम्स जो मेंशन करे होंगे, choose those items whose ingredients are obtained from plants। तो इसमें बताया गया है कि उसमें जो आपने फूड आइटम्स लिखे होंगे, उसके कुछ ऐसे अलग अलग वो निकालिए, ऐसी उसमें इंग्रेडिएंट कौन सा यूज किया गया है जो कि प्लांट से हमें कंज्यूम हुआ हो। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और ये कौन सा जो प्लांट का पार्ट है, कहाँ से किस पार्ट से वो अवेलेबल है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। जैसे 1.4 ये जो टेबल है, ऐसे ही आपको और भी सम मोर एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप लोगों ने सुना होगा मूंग की दाल जो होती है वो, और चना भी आप लोग खाते होंगे अपने घर पे। मूंग और चना ये सब जो है, इनके जो सीड होते हैं, सब अगर हम लोग सुखा दें, मीन्स इसको ड्राई कर दें, बट अ स्मॉल पुट अ small quantity of seeds in a container filled with water and leaves this aside for a day। इसमें ये एक्टिविटी है, आप लोग अपने घर पे कीजिएगा। एक मूंग की जो दाल होती है वो लीजिए, और चना, इसको जो ड्राई कर दीजिए, इनकी जो सीड होते हैं उनको ड्राई कर दीजिए बिल्कुल। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स, और इसमें कहा गया है कि थोड़े कम सीड लीजिएगा, उसकी जो क्वांटिटी हो वो थोड़ी कम हो, और उसको जो है कंटेनर में उसको फिल कर दें, और वाटर के साथ, पानी के साथ किसी भी बर्तन में उसको आप रख दें। Leave this aside for a day, और ये कह रहा है कि ये आप इसको पूरे दिन के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट डे, अगले दिन आप देखिए, ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel। तो आप लोगों ने गौर किया होगा, देखिए यहाँ पे ये दी हुई इसके पिक्चर 1.5 में, ये मटर है इन्होंने लिया, ठीक है, और इनको अगर हम लोग रखेंगे एक दिन के लिए, फिर अगले दिन इसमें जो हमने पानी डाल के रखा था, वो सारा पानी ये अपने अंदर सोख लेता है, और इसके जो ये देखिए ये ऐसे दिखाई देते हैं फिर, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोग अपने घर में कीजिएगा। The following day do you observe any changes in the seeds? और आप लोग हर दिन देखिएगा कि कुछ ना कुछ चेंज उसमें आएगा, कुछ ना कुछ चेंज उसमें आता रहेगा हर दिन। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted। आपने देखा होगा स्प्राउटेड चने होते हैं, स्प्राउटेड चने अगर हम लोग उसको 1-2 दिन के रखें और फिर अगर हम उसको खाएं तो बहुत टेस्टी होते हैं, उसमें बहुत ताकत होती है। तो स्प्राउटेड, उसमें स्प्राउटेड समथिंग उसमें निकल आता है कुछ दिनों बाद। If not, wash the seeds in the water, drain the water and leave them aside for another day। अगर ऐसा ना हो तो उसको वॉश करें अच्छे से, उसके बाद उसमें और वाटर भर के सीड को, उसके जो सीड हैं उसको वाटर में करके कुछ दिनों के लिए फिर रख दें, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रख दें। फिर उसके बाद आप देखेंगे
और उसका जो वाटर है पूरा ड्रेन हो जाएगा, मतलब उसका वाटर आप सुखा के अब रखें, ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम, उसका सारा पानी उसका निकाल दीजिए, बीज को खाली 1-2 दिन के लिए रखिए, फिर उसमें स्प्राउटेड हो जाएगा, स्प्राउटेड सीड्स में स्प्राउटेड आ जाएंगे। ये देखिए अगर हम चने के साथ ऐसा करते हैं तो ये ऐसे दिखाई देता है, ये स्प्राउटेड चने जिसे कहते हैं। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, और फिर उसको जो है वेट क्लॉथ में कवर कर लें, ठीक है। अगर आप लोगों के अगर चने में अगर चना या फिर मूंग में अगर स्प्राउटेड नहीं आ रहा है, उसको सबसे पहले वॉश करें सीड को अच्छे से, और फिर उसको वाटर में रखें, उसका पानी सारा सुखा दें और उसको 1 से 2 दिन के लिए अलग रख दें, उसको छोड़ दें और उसको कवर करें वेट क्लॉथ, मतलब उसको किसी सूखे कपड़े से उसमें बांध के रख लें, ठीक है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन आप देखिए अगर सीड्स स्प्राउटेड हो जाएंगे उसमें। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, और उसको फिर धोने के बाद आप इसको खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसको बॉइल करके भी खाया जाता है और ऐसे कच्चे भी खाया जाता है, दोनों तरह से ये बहुत टेस्टी होता है। Add some spices and get a tasty snack to eat, और ये स्नैक के फॉर्म में हम इसको खा सकते हैं, जैसे सुबह सुबह हम इसको ले सकते हैं, शाम में इन द इवनिंग यू कैन टेक इट। Do you know where honey comes from or how it is produced? क्या आपने कभी देखा है कि जो हनी होता है, जो शहद होता है, जो हम सब लोग लेते हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juice from flowers, convert it into honey and store it in their hive. ये देखिए जैसे इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा बी होती है, बीज होती हैं, बहुत सारी बीज होती हैं, जिसे कहते हैं मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें वो लोग जो नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर मीन्स स्वीट जूस, जो मीठा जो जूस होता है, जैसे फूल से, फ्लावर से और भी कई सारी चीज़ों से वो लोग कलेक्ट करते हैं उसको, और फिर वो शहद में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो लोग उसको स्टोर कर देते हैं, उसको कुछ समय के लिए रखते हैं, तो बहुत अच्छा हमें मिलता है हनी, शहद, ठीक है। इंडियन हाइव, हाइव देखिए इनका इस तरह से होता है, इनका हाइव इस तरह से होता है, ठीक है। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, और ये लोग जो स्टोर करते हैं खाली 1 साल तक ही कर सकते हैं, 1 साल के बाद ये खराब होना शुरू हो जाता है, इसलिए लोग 1 साल तक बस खाली इसको स्टोर करते हैं। So bees store these nectar for their use all through the year, और ये लोग पूरे 1 साल तक इसको स्टोर करते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey, और हम लोग जो इनके जो beehive जो ये लोग बनाते हैं, beehive कह सकते हैं, beehive भी कह सकते हैं, इनमें से हम लोग जो शहद को कलेक्ट कर देते हैं और फिर उसको हम लोग जो शॉप्स में बेचा जाता है, फिर वो हम लोग खरीदते हैं, फिर वो हम लोग खाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है ये शहद, मीठा मीठा। तो अब हम लोग अगला टॉपिक बचा है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So please, if you don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.